नमस्कार, मैं हूं राशिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन ठीक एक साल पहले यानी 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया था। देखते ही देखते एक साल गुजर गया, लेकिन क्या मोदी का स्वच्छ भारत मिशन कामयाब हो पाया, ये जानना बेहद जरूरी है। इंडिया न्यूज ने कई शहरों का रियलिटी टेस्ट किया है। आप भी देखिए, आपका शहर पास हुआ या फेल। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया। आज एक साल पूरा हो गया। आज के ही दिन 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली से पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। स्वच्छता मिशन को सफल बनाने के लिए साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया था। मैं इस तैयारी के साथ आया हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत मां के संतान, हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे। मोदी ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन जमीन पर स्वच्छता अभियान दम तोड़ता नजर आ रहा है। ये हिंदुस्तान में सफाई का हाल है। लोग गंदगी फैलाते हैं और फिर सीना तान कर स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखा देते हैं। आप सड़क पर नजर डालिए या रेलवे स्टेशन देख लीजिए, कोई जगह शायद ही बची हो जहां गंदगी का राज न कायम हो। मैं इस समय जो बिजली स्टेशन के बाहर हूं और मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से यहाँ पे गंदगी है। सीढ़ियों के पास देख सकते हैं किस तरह से गंदगी लगी हुई है। ये देख सकते हैं कि जो नीचे साइड में पूरा कचरे ही कचरा नजर आ रहा है। स्टेशन के आसपास इसी तरह यहाँ पे कचरा लगा हुआ है। दूसरी साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह से कचरे का ढेर लगा हुआ है। यहाँ प्लास्टिक का थैली के अलावा यहाँ पे पूरा कचरा ही कचरा रखा हुआ है। स्वच्छता अभियान की शुरुआत होने पर तो नेताओं और सेलिब्रिटीज के बीच सफाई का कंपटीशन शुरू हो गया था, लेकिन एक साल पूरा होते होते ये तेवर फुस हो गए। हालांकि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने माधोपुर के जिला अस्पताल में जाकर झाड़ू लगाई और लोगों को सफाई की अहमियत समझाई। हरिद्वार में योग गुरु रामदेव ने रेलवे स्टेशन पर सफाई की और झाड़ू लगाई। महात्मा गांधी जी की जयंती पर पूरा राष्ट्र कृतज्ञ भाव से महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्पित है। उनका बड़ा सपना था कि देश में स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर वो चले। स्वामी रामदेव ने इस मौके पर गांधी जी को याद तो किया, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर गांधी जी के वसूलों पर आज चलता कौन है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने तो सफाई अभियान को सभी मिशनों की मां बता दिया। जो मैंने देखा और जो मैं अनुभव किया, वो अनुभव से मुझे संतुष्ट मिल रहे। लोगों में परिवर्तन आ रहे, देश भर में बिहेवियरल चेंजेस भी आ रहे। ये तो थी नेताओं की बात, अब हकीकत भी देख लीजिए। सबसे पहले देश के 3 वीआईपी से जुड़े रियलिटी चेक देखिए। एक साल का अंतर खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ये 2 तस्वीरें देखिए। ये मुंबई के बांद्रा इलाके की तस्वीर है। देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है। करीब 1 साल पहले सचिन तेंदुलकर ने इस इलाके में रात के वक्त कुछ लोगों के साथ सफाई की थी, लेकिन 1 साल बाद का हाल देखिए। यहाँ पर लोग खुलेआम गंदगी फैलाते दिख जाएंगे। सोचिए, मुंबई के वीआईपी इलाके का जब यह हाल है तो बाकी जगहों की हालत क्या होगी। साहब ने इतनी मेहनत करी, मतलब मेहनत पूरी पानी में मिली। ऐसी गंदगी उन्होंने साफ सफाई की तो हमने मिलकर साथ में, गंदगी वैसी वापस हो गई है। इधर जो आता है गाड़ी से, बड़ी बड़ी गाड़ी से आता है, गाड़ी खड़ी करता है और खड़े खड़े सामने आप यहाँ पे देखो, खड़े रह के आप 2 मिनट देखो कितने लोग हिसाब कर लिए जाते हैं। बांद्रा के जिस इलाके में सचिन तेंदुलकर ने 1 साल पहले सफाई की थी, वो हमारे रियलिटी चेक में फेल होता है। अब दूसरे रियलिटी चेक की बारी। मुंबई के यारी रोड इलाके में फिल्म एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने सफाई अभियान चलाया था, लोगों को जागरूक भी बनाया था, लेकिन 1 साल बाद की हालत देखिए। सड़क किनारे कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। रास्तों पर स्वच्छता अभियान की पेंटिंग तो बनी है, मगर सफाई का नामो निशान नहीं।
2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन के रूप में तब्दील करने के लिए देशवासियों से अपील की थी। आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर है 1 साल पहले की, जब प्रियंका चोपड़ा खुद आई थी इस इलाके में। अपने हाथों से उन्होंने कूड़ा कचरा उठाया और उसे साफ किया। और दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हो 1 साल बाद की, यानी कि अभी की। इस तरीके से जो गंदगी मची है अभी भी वैसी ही है। मुंबई का यारी रोड इलाका हमारे रियलिटी चेक में फेल होता है। अब किसी वीआईपी से जुड़ा तीसरा रियलिटी चेक। 1 साल पहले सांसद किरण खेर ने चंडीगढ़ स्टेशन पर सफाई की थी। 1 साल बाद जब इंडिया न्यूज ने रियलिटी चेक किया तो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि चंडीगढ़ स्टेशन का हाल बेहाल नहीं है। पहले से तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है। ऐसा पूरा देश होना चाहिए। हाँ जी, ऐसा ही देश होना चाहिए, साफ सुथरा। काफी पहले से काफी बेटर हो चुका है यहाँ पे। अभी जब लास्ट टाइम आया था, लास्ट टाइम काफी गंदगी थी यहाँ पे। अब बाकी रेलवे स्टेशन के मुकाबले यहाँ पे काफी अच्छी सफाई है अभी। चंडीगढ़ स्टेशन इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में पास होता है। अभी तक स्वच्छता अभियान में 12,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं, मगर नतीजा ढाक के 3 पार। शहर शहर गंदगी फैली है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, देश के एक एक नागरिक की है। अगर हम हिंदुस्तान को साफ ना कर सकें तो बापू का सपना कैसे पूरा होगा। मुंबई से सुनीता गौड़ के साथ विपिन परमार, चंडीगढ़, इंडिया न्यूज। चलिए अब आपको शहर शहर का रियलिटी टेस्ट दिखाते हैं। आप भी देखिए स्वच्छता के पैमाने पर देश के बड़े शहरों का हाल क्या है। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं। हमारे संवाददाता विपिन चौबे का रियलिटी चेक क्या बता रहा है, देखिए। ये लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन है और इस स्टेशन पर कमोबेश आप हर स्टेशन की तरह यहाँ भी गंदगी हुआ करती थी, लेकिन आज जब 1 साल बाद हम तस्वीर देख रहे हैं तो 80 से 90% तक सफाई हमें नजर आ रही है और इक्का दुक्का जगह जो गंदगी है भी उसको भी साफ करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अंदर भी तस्वीर हमने जानने की कोशिश की तो प्लेटफॉर्म को भी पहले से बेहतर बनाया गया है। कुछ लोग भी स्टेशन पर खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सचमुच में स्वच्छता अभियान का कितना फर्क आया है। लोगों में सोच बदली है। लोग आजकल जहां पहले कुछ भी खा के कुछ भी फेंक दिया करते थे, अब वो एक मैनरफुल है। चौराहे पे एक डस्टबिन बना हुआ है, लोग वहाँ मैनर तरीके से रखते हैं। वहाँ पे स्वच्छता अभियान में ज्यादा कुछ बदला है। यहाँ पे सड़कों में इतनी सफाइयाँ दिखाई दे रही है, लोग जागरूक हो गए हैं कि हमें कूड़े जो भी है घर में है या बाहर है, जो भी कुछ बाहर खा रहे हैं, हमें कम से कम एक जगह डस्टबिन में डालना चाहिए। अब हम लखनऊ के एक मलिन बस्ती में आ गए हैं। इसी तरह की एक मलिन बस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन लखनऊ के इस तरह की मलिन और वाल्मीकि बस्ती में हालात क्या हैं आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि सड़कें बन चुकी हैं, सफाई उतनी ज्यादा नहीं है, कोशिश की गई है, नालियां अभी भी पहले की तरह खुली हुई हैं, लोग इसी तरह की गंदगी और बदबू में रहने को मजबूर हैं। ये जरूर है कि शुरुआत की गई है और पहले से स्थिति बेहतर है। शुरुआत यहां भी हो गई है, लेकिन तस्वीर बदलने में वक्त लगेगा और वो वक्त कब तक होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि तस्वीर बदली है और ये जो संदेश है और ये कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो बताती है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और धीरे धीरे और भी बेहतर करने की गुंजाइश अभी बाकी है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अब देखिए रियलिटी टेस्ट में तो लखनऊ का नतीजा मिला जुला रहा, लेकिन चंडीगढ़ का क्या हाल है, विपिन परमार की रिपोर्ट देखिए। आइए देखते हैं इस शहर का रियलिटी टेस्ट क्या कहता है। स्वच्छ भारत मिशन को चंडीगढ़ में कितना लागू किया गया है ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रेलवे स्टेशन पर सांसद किरण खेर के द्वारा 1 साल पहले झाड़ू लगाया गया था, वहां पर चाक चौबंद सफाई देखी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर कॉलोनी नंबर 25 की बात करें तो इसी तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं ये लोग। प्रशासन यहां पर आता जरूर है, लेकिन सफाई व्यवस्था की बात करें तो नाम मात्र है। इसी कीचड़ के साथ में ये बच्चे खेलते नजर आते हैं और इसी तरह की गंदगी जो है वो पसरी सारी जगहों पर दिखाई देती है। प्रशासन ये दावे करता है कि शहरों के सफाई को लेकर खास ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन कुछ मशहूर जगहों को छोड़कर अगर आप अंदर चले जाएं, कॉलोनीज में चले जाएं, तो आपको सत्यता सामने दिखती है कि कितनी सफाई यहां पर की जा रही है। कैमरा पर्सन रुपेंद्रजीत सिंह के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि स्वच्छता सिर्फ तस्वीर की बात नहीं होती है, स्वच्छता सिर्फ इतने भर की बात नहीं होती है कि डेटा में कितना स्वच्छता अभियान के लिए जा रहा है। स्वच्छता होती है सोच की बात। दिल्ली सटे गाजियाबाद का हाल आपको दिखाएंगे, बस एक ब्रेक के। स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत हमारे प्रधानमंत्री ने ख्वाब संजोया, ख्वाब ये कि 2019 तक देश के कोने कोने को स्वच्छ बना देंगे। अब आपको गाजियाबाद का हाल बताते हैं, दिखाते हैं। गाजियाबाद में जतिन गोस्वामी ने रियलिटी चेक किया है। आइए देखते हैं दिल्ली से जुड़ा हुआ शहर पास हुआ या फेल। कितना साफ हुआ हिंदुस्तान, कितनी बदली आदत। जी हाँ, ये जानने के लिए हम इस वक्त गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर आप पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों की आदत में ज्यादा बदलाव नहीं आया है और वो आदत अभी तक शुमार दिखाई देती है कि लोग रेलवे स्टेशन पर यहाँ वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं। ट्रेन के पास की भी अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए आप किस तरह से केले के छिलके तक रेलवे प्लेटफॉर्म पर फेंके जाते हैं। वह एनसीआर का ये गाजियाबाद रेलवे स्टेशन और बहुत सारे लोग हैं जिनकी आदतों में बदलाव नहीं आया है और वही आदत चाहे प्रशासन हो चाहे रेलवे हो उसके लिए परेशानी का सबब जरूर बनती रहती है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्या जरूरत अब रह गई है, क्योंकि मोदी तो खुद प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को गुटखा जो पान चबाते हैं हम लोग वो बंद करना चाहिए। हम लोगों को स्मोकिंग वगैरह पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। उसके बिना हम लोग स्वच्छता अभियान पे लगाम नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि आदत में बदलाव बहुत जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है साहब। हम सफाई नहीं करेंगे तो ये डेंगू का रोग चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, ये कैसे रोकथाम होगी इसकी अगर सफाई। पर आपको तस्वीर दिखाएं, इस वक्त मेरे सामने ये पॉलिथीन किसी ने यहाँ पर फेंक दी है और आप देख सकते हैं कि जब इंडिया न्यूज ने इनसे बात की है इन जनाब से तो इन्होंने इसे उठाकर यहाँ रख दिया। आपको लगता है कि जरूरत है कुछ बदलाव? जरूरत है साहब, जरूरत है, हर नागरिक को जरूरत है। क्या प्रशासन अकेले कर पाएगा या जरूरत लोगों को? हम लोग को मिलकर करनी पड़ेगा सर। लोगों का यही कहना है कि खुद भी बदलना होगा और वो बदलाव बहुत हद तक नजर नहीं आता है। प्लेटफॉर्म पर हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर भी कमोवेश हमें वैसा ही हाल नजर आ रहा है। आदत में बदलाव बहुत जरूरी है और वही सवाल कि कितना बदला हिंदुस्तान, कितना साफ हुआ हिंदुस्तान, कितनी बदली आदत, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आने वाले दिनों में अगर आदत नहीं बदली तो शायद वही हाल रहे। लेकिन जो रेलवे है और जो प्रशासन है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश जरूर कर रहा है। गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जिस दिन स्वच्छ भारत बनेगा उस दिन हिंदुस्तान में एक युग बदलेगा। अभी एक ब्रेक। स्वच्छ भारत का रियलिटी चेक देख रहे हैं आप। इस बार ना सही लेकिन कई सरकारों में बिहार के रेल मंत्री रहे हैं, लेकिन पटना रेलवे स्टेशन में सफाई कैसी है, संवाददाता अभिषेक चंद्रा ने रियलिटी चेक किया। पटना रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और यहाँ जो तमाम इलाकों का हमने जायजा लिया वहां पर ये जरूर पाया कि पहले से सफाई की व्यवस्था बेहतर हुई है। आज से 1 साल पहले जो चीजें हमें नजर आती थी, खास करके प्लेटफॉर्म पे गंदगी बिखरी हुई नजर आती थी, वो आज की डेट पे पटना में नजर नहीं आ रही है। प्रॉपर तरीके जो डस्टबिन हैं वो लगाए गए हैं। लोगों ने भी अपनी आदतों को बदला है। खुले में जो पैकेट्स हैं, बिस्किट के पैकेट, चिप्स के पैकेट, वो नहीं फेंकते नजर आ रहे हैं और हर जगह उन्हें पटना रेलवे स्टेशन पर डस्टबिन मुहैया कराई जा रही है। ये स्वच्छ भारत मिशन का ही शायद असर है कि पटना रेलवे स्टेशन पहले से ज्यादा साफ सुथरा नजर आ रहा है। कैमरामैन नवनीत के साथ पटना रेलवे स्टेशन से मैं अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज। चलिए, टारगेट तो 2019 तक का है, 1 साल का